नमस्कार दोस्तों, मैं चंदेश सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और आज एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं प्राइजेक्शन का। और सबसे अच्छी बात है, मैं प्राइजेक्शन के बहुत सारे टॉपिक वीडियो डालता रहता हूं, जिसमें से सारे भाई बंधु जो कि ऑलरेडी मार्केट में अपना लॉस कर रहे हैं, वो अपने लॉस से क्या करें, बहुत अच्छा सा निजात पा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्राइजेक्शन का जो सीक्रेट है, इस सीक्रेट में आपको हर जगह एक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल जर्नी दिखेगी। और इसे आप कॉपी पे नोट्स बना करके ही काम करें। और बार बार मैंने आपको बताया है कि प्राइज एक्शन दुनिया में सबसे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं जो लोग, वो प्राइज एक्शन को ही ट्रेड करते हैं, वो किसी इंडिकेटर के बहकावे में नहीं आते हैं। तो आज आपको जो मैं बताने वाला हूं, माइंड ब्लोइंग होगा आपके लिए। और सबसे अच्छी बात है, प्राइज एक्शन के कई चैप्टर्स मैंने डाले हैं। जो भाई बहन नए हैं वो जाकर के अपनी पहली क्लास देखें, क्योंकि ये क्लास है 24, क्लास नंबर 24 है। चैप्टर आप देख रहे हैं 24 है। तो अगर नए बच्चे हैं, सारे भाई बहन पहले देखें 1 2 3, उस सीरीज को यूट्यूब में सारा डला हुआ है। और यहाँ पर जो आप आ रहे हैं, तो वो सारे बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना नया प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखें। और इसको देखने के बाद मजा आने वाला है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ट्रेडर का एक नेचर होता है, और वो कैसा नेचर, कि नेचर में सबसे पहले उसे अपना एक्शन प्रवृत्ति को मेंटेन करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है, डिसिप्लिन में रहना है। और साथ ही साथ उसे ईगो नहीं करना है। ईगो जो करता है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस उठाता है। और फियरलेस रहना है, ग्रीडी लालची नहीं बनना है, और हम्बल प्रवृत्ति का रहना है, दयालु दयालु प्रवृत्ति का रहना है। मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर ये नेचर आपने ट्रेडर के अपनाए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 4 चांद लगने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने जो बताया अभी आपको, कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेडर बनना है तो ये क्रियाएं आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं कि कैसे प्राइज एक्शन पे हम एक बड़ा प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं मार्केट ऊपर कैसे जाता है। सबको पता है कि मार्केट, जो भाई बहन जान रहे हैं, हमेशा डाउ थ्योरी को फॉलो करता है। मतलब अगर मार्केट को चलना है तो देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस प्रक्रिया से मार्केट चलता है। और यहीं पे अगर मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा तो आप जानते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे करते हुए मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है या मार्केट नीचे कैसे जाता है, इस प्रवृत्ति को आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, प्राइजेक्शन को ट्रेड करने वाले हैं आप लोग, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू पे क्या करना है, हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी खरीदना है। बाय अगर करने जा रहे हैं तो एरिया ऑफ वैल्यू जहां पर रिट्रेसमेंट ज्यादा हुआ है वहां पे हम खरीदेंगे, तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की श्रेणी से हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हम यहीं पे सेल के तरफ सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो हमेशा हम एरिया ऑफ वैल्यू पे खरीदेंगे। जहां पर आपको लगता है कि रिट्रेसमेंट मार्केट करके फिर आगे बढ़ेगा, तो वहां पे आपको बाय करना है या सेल करना है। दोनों चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। और हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पुलबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहां से करेक्शन लिया है, यहां से मार्केट, क्योंकि मार्केट कहीं से भी आया और इसके बाद उठने की कगार पे है, मार्केट अगर अप ट्रेंड बना रहा है, तो देखिएगा ये यहां से मार्केट आया, जो पहला उसने पुल बैक लिया है उसी पुल बैक में आपको खरीदना है, बाय करना है। और कोशिश करो फर्स्ट पुल बैक को लो, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग सेकंड पुल बैक पे या थर्ड पुल बैक पे बैठते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि दूसरा है वो थोड़ा सा उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पुल बैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बाय, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो जो पहला पुल बैक बना है, जहां से मार्केट ने ट्रेंड का रिवर्सल बनाया है, तो जो पहला आपका क्या है, पुल बैक बनेगा, वहां पे बाय करेंगे, तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक कोशिश रहेगी कि आप यहां पे एक अच्छा मुनाफा उठा पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको फर्स्ट आपको बताया प्राइस एक्शन के पार्ट में। सेकंड देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए मार्केट ऐसे चल रहा है, ये मार्केट चल रहा है, लेकिन जहां पे मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपने यहीं पे बाय कर लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच काफी समय से चल रहा है,
तो ये मानते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में है और मार्केट जैसे ही अगला ब्रेकआउट देगा तो ये एक सही ब्रेकआउट हो सकता है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक बार मार्केट को क्या करना चाहिए, रिटेस्ट जरूर करना चाहिए इसको, रजिस्टेंस को। अगर मार्केट एक बार यहाँ ऊपर जाता है और रजिस्टेंस पे आकर के थोड़ा सा रुकता है और इसके बाद फिर कोई ऐसा सिग्नल देता है जिसमें आपको लगता है कि मार्केट वाकई में एक ग्रीन कैंडल बना रहा है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो आप यहां पर क्या करिए, जैसे मार्केट यूं जाने लगे तो आप इस जगह पे एक ऐसी लाइन खींचिए और यहां पर कहीं अपना एरिया ऑफ वैल्यू बना लीजिए ताकि एक आप बड़ा सा पुल बैक यहाँ पे उठा सके। तो हमेशा याद रखें ये जो एन आकार का बन रहा है ना, यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। कुछ अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे उनकी अच्छी महारत हो गई है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बाय करते हैं और उसके नीचे का आइसल ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट अर्न कर लिया है, जबकि आपने यहां पे बाय किया है। तो आपको भी प्रॉफिट होगा लेकिन आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे और ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेम इसी का जस्ट उल्टा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ब्रेकडाउन के कंडीशन में मार्केट देखिए यहां से इस तरीके चल रहा था और अचानक काफी समय के बाद मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे ट्रेंड दिया डाउन ट्रेंड का, और जैसे ही उसने क्या किया, एक ट्रेंड दिया, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रेक डाउन जो हो रहा था उसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए सोचते हैं। एक बार मार्केट इस प्रकार अपना बनाता है एन आकार का, जिसको हम उल्टा एन भी बोल देंगे, ऐसा बनाए तो आप क्या करेंगे, यहां पर बाय करेंगे, सॉरी सेल के लिए सोचेंगे। और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहीं पे अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बीरिश बन रही है और ये एक अच्छा हमको रिजल्ट देगी। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो यहाँ पे खरीदें और उन्हें एक बढ़िया क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, हमेशा आपको अपने एरिया ऑफ वैल्यू पे खरीदना है जिससे आपका लॉस बहुत कम बने। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो इसके चांसेस मात्र 20% हैं और 80% चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमेशा फेल हो जाते हैं। आप तो सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वो आपकी अवस्था में ना जा करके डायरेक्टली रिवर्सल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये दूसरा स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाए और ऊपर और नीचे जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है, ऊपर और नीचे जाती है, तो उस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे सपोर्ट है, सपोज दैट ये सपोर्ट है, और यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, एक देखिए ये बड़ी सी कैंडल बनाई, फिर एक दूसरी कैंडल बनाई और एक तीसरी कैंडल बनाई। तो हम ये मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना है, अब मार्केट थोड़ा सा मूव देगा। लेकिन ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं है, मध्यम है और फुल कैंडल देख रहे हैं आप, इस प्रकार की कैंडल है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब कैंडल बड़ी कैंडल बनती है, ऊपर हो या नीचे हो, तो उस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसे आप एक बढ़िया सपोर्ट मान सकते हैं। और बढ़िया सपोर्ट के लिए आपको मैंने बताया कि कैंडल का स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा सा है। ठीक है, यही से उल्टा अगर मार्केट नीचे की तरफ ऐसी कैंडल बना रही है, देखिए 1 2 3, अगर ऐसी कैंडल बना रही है तो यहां पे हम मानेंगे कि हो सकता है अब मार्केट एक अच्छा रिजल्ट दे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दोनों यहाँ पे बन रहे हैं। क्योंकि कैंडल से हम पहचानते हैं कि मार्केट एक बढ़िया सपोर्ट दे रहा है या बढ़िया सा रेजिस्टेंस दे रहा है, तो यहाँ पे चीजें अच्छी आपके लिए हो जाएंगी। तो ये भी एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन का तरीका है। आप इसको कहीं भी अगर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई नजर आती है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी अपने आप को समझ जाना है कि भाई आज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, बहुत आसान। इसके साथ मार्केट जब भी छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ठीक है, तो वह एक कमजोर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। और साथ ही साथ हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। वही चीज मैंने आपको बताई अभी। देखिए, अगर मार्केट
बहुत छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, देखिए ये छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि अगर इसने ब्रेकआउट कर भी दिया, देखिए ये ब्रेकआउट कर भी दिया, तो क्या होगा, मार्केट हमेशा नीचे चला जाएगा, मार्केट हमेशा नीचे चला जाएगा। तो ये वीक जोन कहलाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट रिवर्सल हो जाएगा या होने के चांसेस 80% हैं। इसी प्रकार से यहां भी आप देखिएगा, मार्केट यहां से जा रहा था और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, हल्का सा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को डिमांड और सप्लाई का गेम जब पढ़ाएंगे पूरा, तो मजा आएगा, आप इसको समझ जाएंगे कि मार्केट ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखिए यहां पर मार्केट ऐसा हुआ और इसके बाद डायरेक्ट रिवर्सल होकर के नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत देखना है कि मार्केट में अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं और वो ब्रेकआउट दे रही हैं या ब्रेक डाउन कर रही हैं अपने आप को, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आपका ना रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है। इंतजार किस चीज का, अगर ये ब्रेकआउट दे रही थी, आपको रिटेस्ट का इंतजार करना है। एक बार मार्केट रिटेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कोई भी दिख रही है, तब आप यहां पर बाय के लिए सोचेंगे, अदरवाइज वहां पर शांत बैठे रहिए। चाल कुछ भी चली जाए, आपका नुकसान नहीं होगा, आप यहाँ पे बड़े ईमानदारी के साथ में सुरक्षित है, ठीक है। तो ये चीज एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है, टॉप पर या बॉटम पर बड़ी बड़ी कैंडल अगर बनती हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट के बारे में जरा समझना है, वही प्राइस एक्शन है। अगर टॉप पर या बॉटम पे कैंडल बड़ी बन रही है, उसका उल्टा मतलब होता है, ठीक है। मार्केट के टॉप पर बड़ी कैंडल बने, मार्केट टॉप कर चुका है, मतलब सेलिंग आ सकती है, बेचने के अच्छे मौके खोजें। अब ध्यान दीजिए, मार्केट आपका चलता है, देखिए मार्केट यूं चल रहा था और टॉप पे क्या है, मार्केट पहुंचा। और आप जानते हैं कि एलियट वेव में एक थ्योरी है कि मार्केट मैक्सिमम 5 पॉइंट तक, 6 पॉइंट तक मूव कर सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे मार्केट चलता है। लेकिन जब मार्केट टॉप पे चला गया, तो आप जानते हैं कि कोई भी स्टॉक हो, वो एक दिन में कितना मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे आ गया है और एक बड़ी सी कैंडल आपको दे रहा है, ऐसी बड़ी सी कैंडल दे रहा है, तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल टॉप पे अगर बड़ी कैंडल दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, अब अपना नीचे का कॉन्सेप्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर टॉप की पोजीशन पूरी कर चुका है, साफ साफ लिखा है कि मार्केट के टॉप पर बड़ी कैंडल बने तो मार्केट टॉप कर चुका है, अब इससे ऊपर बहुत जाने की उसको जरूरत नहीं है। और यहीं से कहीं से वो क्या करेगा, एक रिवर्सल ट्रेंड बनाएगा और मार्केट नीचे की तरफ चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट चलता गया, ऊपर बढ़ता गया और अचानक बड़ी बड़ी कैंडल बनाई उस मार्केट में, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी, और फिर मार्केट यहीं से देखिए नीचे होता हुआ सीधे नीचे चला आया। तो बड़ी कैंडल अगर टॉप पे बने तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम प्राइस का एक्शन पढ़ रहे हैं। अगर प्राइस कोई भी एक्शन करेगा और हम उसको पढ़े हुए हैं, तो हम वहीं तुरंत अपना क्या करेंगे, अपना जो ट्रेंड है उसको पहचानने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना ही चाहिए, क्योंकि आपका बड़ा लॉस ना बने, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, अगर मार्केट बॉटम पे बड़ी कैंडल बना रही है, उसी का जस्ट उल्टा है, अगर मार्केट बॉटम पर बड़ी कैंडल बना रही है, तो फिर आपको क्या करना है, वो बॉटम कर चुका है, टॉप पे नहीं है, अब क्या करना है, बाइंग आ सकती है। क्यों, क्योंकि यहां उसने जो आपको ट्रैप करने की कोशिश की है बड़ी कैंडल बना के, कि अब तो मार्केट लगता है और ऊपर जाएगा, उसको जितना देखिए जाना था गया, देखिए यहां से उसने खूब बड़ी कैंडल बनाई और बनाने के बाद में फिर मार्केट देखिए ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको इन ट्रैप पे नहीं फंसना है, आपको क्या करना है, बाइंग के बारे में सोचना है कि मार्केट अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाया है तो हम इंतजार करेंगे इस बड़ी कैंडल के खत्म होने का, और दूसरा देखेंगे कि कोई क्या बुलिश कैंडल का एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर वो पैटर्न आपको दिख रहा है, आप तुरंत वहां से बाइंग के लिए कोशिश करिए और आपको एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होके आएगा, ठीक है। और सारे भाई बहन से निवेदन है कि आज की क्लास यही खत्म होती है। जो भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट्स जरूर करें, और साथ ही साथ आपको जितना समझ में आ रहा है उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको एक नई वीडियो, अच्छी वीडियोस लाता रहूं और मेरा भी मन लगे कि ताकि सारे लोगों को मैं कुछ अलग से दे पा रहा हूं। और सारे भाई बहन जो लोग एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरह सीखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे नए बैच, जो कि छोटा सा फीस अमाउंट है, उस पर एंट्री कर सकते हैं, और वहां हम और आप सामने सामने होंगे, जिससे मजा आएगा पढ़ने में और आपके सारे डाउट्स का निराकरण होगा।
क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं और इन क्लासेस में क्या है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई एडिशनल वर्किंग है, वो चीज़ आप ना मुझसे शेयर कर पा रहे हैं ना मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं, अगर आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो हमारे क्लास में आपका इंपॉर्टेंट वेलकम है। आप आएँ और अपनी जर्नी को मेंटेन बनाएं। मात्र 45 डेज की क्लास होती है, जिस क्लास में आप ऑलरेडी आप बेहतरीन तरीके की ट्रिक्स सीखेंगे और साथ में आपको जो जो चीजें पढ़ने को और मिलेंगी, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ पढ़ा रहा हूँ लेकिन हम एक दूसरे के साथ में बोलचाल में सेट नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने ना डाउट पूछ सकते हैं ना मैं आपको कोई होमवर्क दे सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रह जाता है। तो दोस्तों, आप 45 दिन की हमारी जो क्लास है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद अपने इस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं और आप नया एक इन्वेस्टमेंट का जरिया खोज सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।